टॉयलेट जाने के लिए भी नहीं खोला हाथ, कई रास्ते में मर गए। अमेरिका से लौटे भारतीयों का दर्द। सानू कैलिफोर्निया पुलिस वाले लैन आए सी, शौक बिना तो इंडिया आ गए सी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के एक छोटे से गांव के खुशप्रीत सिंह ने 6 महीने पहले अमेरिका जाने का सपना देखा। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पिता के सामने हाथ फैलाए, जिन्होंने अपनी जमीन, घर और पशुधन तक गिरवी रखकर बेटे को 45 लाख रुपए दिए। अमेरिका का सपना देखने वाले खुशप्रीत का दिल अपने घर वालों से अलग होने के बावजूद उम्मीदों से भरा था। वो 22 जनवरी को अमेरिका की सीमा पार करने में कामयाब हो गया, लेकिन 2 फरवरी को वापस लौट आया। उनका कहना है कि पानी पीकर जंगल पार करो, जो पीछे रह जाता है वो हमेशा पीछे ही रहता है। जो गाइड के कदमों का पीछा करता है वही पार कर सकता है। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब है उस डंकी रूट से जिसको फॉलो करके गाइड अवैध रूप से अमेरिकी सीमा में भारतीयों को घुसाया करते थे। यानी कि जो रास्ते में रह गया वो वहीं मर गया, वो अमेरिका नहीं पहुंच पाता, न कभी अपने वतन लौट सकता है। लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था वो जल्द टूट गया। अमेरिका में उन्हें पकड़ा गया और 12 दिन तक एक ट्रांजिट कैंप में रखा गया। उन दिनों खुशप्रीत का दिल उस अजनबी दुनिया में बिखर रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे मजाक कर रहे हैं जब उन्होंने कहा कि हमें भारत वापस भेज देंगे। लेकिन कुछ समय बाद उनका भरोसा टूटने लगा। अचानक उन्हें हथकड़ी पहनाई गई और सैनिकों ने उन्हें सैन्य विमान में बैठा दिया। खुशप्रीत का कहना है कि पहले तो हम समझे ही नहीं कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन जब हम विमान में बैठे तो हमें पता चला कि ये हमारा आखिरी सफर है। उनकी आंखों में डर और मायूसी का मंजर था। अमेरिका जाने में जो पैसे खर्च हुए वो अब बस एक खोखली उम्मीद बनकर रह गए। खुशप्रीत अब सिर्फ यही चाहते थे कि उनका पैसा वापस मिल जाए और वे फिर से कुछ कर पाए। उनके पिता का दिल अब भी रो रहा था। वे भावुक होकर कहते हैं, हमें हमारा पैसा वापस कर दो, अगर पूरा नहीं तो कम से कम आधा दे दो। ये वाक्य उनकी आंखों से गिरते आंसुओं के साथ बहते निकलते नजर आते हैं। पंजाब के होशियारपुर का आपको एक वाक्य बताएं तो वो भी कुछ इतना ही दर्दनाक है। होशियारपुर जिले के उर्मर टांडा के सुखपाल सिंह की कहानी कुछ अलग नहीं है। वो भी अपने सपने को साकार करने के लिए जंगलों और समंदर का रास्ता अपनाने पहुंचे। घर छोड़ने के 4 महीने बाद वे बताते हैं कि मैं हाथ जोड़कर सभी से कहना चाहता हूं कि इस रास्ते पर मत चलो। ये जंगली रास्ता नहीं है, बल्कि ये आपकी जान को खतरे में डालने वाला रास्ता है। सुखपाल ने जो रास्ते तय किए वो न सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन थे, बल्कि मानसिक रूप से बेहद कष्टकारी। उन्होंने कहा कि हम इटली से होते हुए लैटिन अमेरिका पहुंचे। वहां से हम नाव में 15 घंटे का सफर करते हैं। पहाड़ों पर 45 किलोमीटर तक पैदल चले। कई लोग रास्ते में गिर पड़े, जो गिर गए उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। हमने रास्तों में कई शव देखे। जाहिर तौर पर दोनों कहानियां एक सी है और उनकी पीड़ा भी। संघर्ष और टूटे सपनों की ये गवाही है। ये गहरी भावनाओं से भरी कहानियां हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हम जो सोचते हैं वो सच्चाई से बेहद अलग हो सकता है। इन युवा दिलों के लिए उनका सपना, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष एक यात्रा बनकर रह गया जो कभी पूरा ना हो पाया।